बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, हमारी आज की कहानी एक बूढ़े गुलूकार की तौबा का सबक आमूज वाक़या। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत के ज़माने में एक नौजवान शख्स जो बड़ी खुश आलानी के साथ सितार बजाने का आला बजाया कार था। उसकी सुरीली आवाज़ पर मर्द, औरत, बच्चे सभी कुर्बान थे। अगर कभी मस्त होकर गाता हुआ जंगल से गुजर जाता तो चरिंद परिंद उसकी आवाज़ सुनने के लिए जमा हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता जब ये बूढ़ा हुआ और आवाज़ बुढ़ापे के सबब बेदी हो गई तो आवाज़ के आशिक भी आहिस्ता आहिस्ता किनारा कश हो गए। अब बुढ़ापे में जिधर से गुजरता कोई पूछने वाला नहीं। नाम शोहरत सब रुखसत हो गए। फाकों पर फाके गुजरने लगे। लोगों की इस खुदगर्जी को सोचकर एक दिन बहुत गमज़दा हुआ और दिल में कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, जब मैं खुश आवाज़ था तो मखलूक मुझ पर परवाना वार गिरती थी, हर तरफ मेरी खातिर तवाज़े होती थी। अब बुढ़ापे से आवाज़ ख़राब हो गई, तुझे ख्वाहिश परस्त और खुद गर्ज लोग मेरे साये से भी भागने लगे। आए इस बेवफा मखलूक से मैंने दिल लगाया, ये ताल्लुक़ किस दर्जे पुर करीब था, काश मैं आपकी तरफ रुजू हुआ होता और अपने शब रोज़ आप ही की याद में गुजारता और आप ही से उम्मीद रखता तो आज ये दिन ना देखता। बूढ़ा गुलूकार दिल ही दिल में नादिम हो रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे कि अल्लाह ताला की रहमत ने उसकी दिल को अपनी तरफ खींच लिया। चुनाचा बूढ़े गुलूकार ने एक आँख खींची और मखलूक से मुंह मोड़कर दीवानावार मदीने मुनव्वरा के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया और एक पुरानी और शिकस्ता कब्र की गार में जा बैठा और दुआ करने लगा। रोते हुए उसने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आज मैं तेरा मेहमान हूँ। जब सारी मखलूक ने मुझे छोड़ दिया तो अब सिवा तेरी बारगाह की मेरे लिए कोई पनागा नहीं और तेरे सिवा कोई मेरी इस आवाज़ का खरीदार नहीं। ऐ अल्लाह, आशना बेगाने हो चुके और अपने पराए हो चुके, अब सिवाय आपकी मेरी कोई पनागा नहीं। ऐ अल्लाह, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, अपनी रहमत से आप मुझे ना ठुकराए। पुरानी कब्र की उस गार में बूढ़ा गुलूकार उसी तरह आउजारी में मशगूल था कि अल्लाह ताला का दरियाए रहमत जोश में आ गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्हाम हुआ कि ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा फिला बंदा जो अपनी खुश आवाज़ी की सबब ज़िंदगी पर मखलूक में मकबूल व महबूब रहा है और अब बुढ़ापे की वजह से आवाज़ ख़राब हो जाने से सारी खलकत ने उसे छोड़ दिया है और उसके रोज़गार का ज़राए का ख़त्म होना और नाकामी का गम उसकी हिदायत का और मेरी तरफ रुजू का सबब बन गया है, तो अब मेरी वसअतों वाली रहमत उसकी ख़रीदार है। अगरचे ज़िंदगी पर वो नाफरमान और गाफिल रहा है, लेकिन मैं उसकी आउजारी को कबूल करता हूँ, क्योंकि मेरी बारगाह के अलावा मेरे बंदों के लिए कोई और जाए पना नहीं। बस ए उमर, आप बैतुल माल से कुछ ज़्यादा रकम लेकर उस कब्रिस्तान में जाए और मेरे बंदा आजिज़ बेकरार को मेरा सलाम पेश कीजिए। फिर ये रकम पेश करके कह दीजिए कि आज से अक ताला ने तुझे अपना मुकर्रब बना लिया है और अपने फजल को तेरे लिए खास कर दिया है। अब तुझे गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं और ना ही मखलूक के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है। ऐ उमर, मेरे उस बंदे से कह दो कि अक ताला ने हमेशा के लिए गैब से तेरी रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस वक्त गैब से ये आवाज़ सुनी तो बेचैन हो गई। फौरन उठे और बैतुल माल से कुछ रकम लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखती हैं कि एक पुरानी और टूटी कब्र की गार में एक बूढ़ा आदमी सितार ले हुए सो गया है और उसका चेहरा और दाढ़ी आंसुओं से तरे है। जी हाँ, उसी अश्क निदामत से इसको ये मकाम मिला है। खलीफे वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस पुरानी कब्र के सामने बाअदब खड़े रहे, इंतज़ार फरमा रहे थे कि बूढ़ा गुलूकार बेदार हो तो उनसे अल्लाह ताला का सलाम पयाम अर्ज करूं। उसी असना में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चींक आ गई, जिससे उसकी आंख खुल गई। खलीफतुल मुस्लिमीन को देखकर खौफ के मारे वो कांपने लगा। उस सितार की वजह से न जाने आज मुझ पर कितने दरे पड़ेंगे, क्योंकि ऐद खिलाफत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में दौरे फारूकी की बड़ी शोहरत थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि बूढ़ा गुलूकार कांप रहा है तो इरशाद फरमाया कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लाया हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान मुबारक से बूढ़े गुलूकार को जब अल्लाह ताला की इल्ताफ़ व इनायत और मेहरबानियों का इल्म हुआ
تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے مشاہدہ سے اس پر شکر ندامت کا آل طاری ہو گیا، غلبہ غیرت اور شرمندگی سے کانپنے لگا، اپنے آت کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا، اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے بے مثل آقا، اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب بوڑھا گلوکار رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے ستار کو غصے سے زمین پر پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، تو نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو لہب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس بوڑھے شخص کی گریہ وزاری اور بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ وزاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان اللہ تعالیٰ کی قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار کی آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارک کے فیض سے وہ گلوکار پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صفت میں داخل ہو گئے۔ دوستو، ہمیں اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے کسی بدعالی کی وجہ سے نا امید نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں سے کچھ بھی وفاداری کا مادہ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ایسی کریم اور عجو قیوم ہے جو ہر حال میں اپنی بندوں کی خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی کو کسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں داخل ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عاجزی و انکساری اور توبہ استغفار کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قدر و قیمت ہے کہ زندگی بھر کی نافرمانیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی انتہائی قریب کر دیتی ہیں۔